हमारे साथ। सीधा दर्शकों को लेकर चलते हैं पटना, जहां से संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार वासियों साथ ही देश के लिए बेहद दुखद खबर, जहां रघुवंश बाबू का निधन हो गया है, क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से राजनेता या लोग शोक प्रकट कर रहे हैं, जरा बताइए। देखिए सुकन्या, निश्चित तौर पे बिहार की सियासत की क्या देश की सियासत के लिए बहुत बड़ी खबर है। रघुवंश बाबू कोरोना से पीड़ित थे और उसके बाद वो ठीक होकर पटना के एम्स में जब उनका इलाज हुआ था वो ठीक होकर पटना स्वस्थ भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनके पिछले एक हफ्ते पहले उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और एम्स में आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ले लिया। लेकिन इस पूरी परिस्थिति को अगर देखें, जिस तरीके से कल उनके भाई से हमारी बातचीत हो रही थी, रघुवंश सिंह जो उनके छोटे भाई थे, रघुवंश सिंह लगातार बने रहिए हमारे साथ। केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, दुखद खबर आ रही है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए, रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। इस मौके पर क्या कुछ आप कहेंगे? बेहद दुखद, बेहद अफसोसजनक। लोहिया कर्पूरी ठाकुर की परंपरा के सबसे बड़े संवाहक नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। देश में जो आज आर्थिक संकट है, ग्रामीण बेरोजगारी है, उसको दूर करने का जो मनरेगा का संकल्प और इरादा उनके नेतृत्व में यूपीए 2 में बना था, आज भी देश की गरीब लोगों की वो लाइफलाइन बनी हुई है। सादगी, ईमानदारी उन्होंने लोहिया और कर्पूरी ठाकुर से सीखी थी और वर्तमान में वो जी केसी त्यागी जी बताइए, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता लगातार पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, नेताओं का दुख प्रकट करने का दौर शुरू हो गया है, सब उनके किए कामों को याद कर रहा है, मनरेगा का लोग खास तौर से जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ आप बता रहे थे, बताइए। देखिए सुकन्या, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा नुकसान भी है। आपको मैं बता दूं कि बिहार में समाजवादी नेता बहुत कम बचे हुए थे, उसमें से एक रघुवंश सिंह भी थे और उन्होंने कभी भी नीति और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। लालू यादव के साथ भी 32 सालों तक रहे तो उन्होंने पूरी ठसक से लालू यादव का साथ दिया। लेकिन कई बार जब ऐसे मुद्दे आए, जब महागठबंधन के साथ लालू यादव थे और कई सारे ऐसे मामलों पर जब सरकार की खिंचाई करनी थी, रघुवंश बाबू मुखर हो गया महागठबंधन की सरकार में रहने के बावजूद। इसके पहले भी कई सारी ऐसे बात हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रघुवंश सिंह जैसे नेता बिहार के लिए बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल से रघुवंश सिंह जैसे नेता मिलते हैं। रघुवंश सिंह का यूं जाना सियासत से, खासकर संसार से, कहीं न कहीं बिहार के साथ साथ देश की सियासत के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था सुकन्या कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वो बीमार थे और खासकर राजद में जिस तरीके से रामा सिंह की एंट्री की बात हुई, उसके बाद से रघुवंश सिंह बहुत आहत हुए, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। और आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले जब उन्होंने एक पत्र लिखा था, जब अपना इस्तीफा सौंपा था पार्टी से, तो उन्होंने जो लाइन का यूज किया था कि लालू जी, मैं 32 सालों तक आपके पीछे मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। आप इसे समझ सकते हैं कि उनकी पीड़ा, जो खबर आ रही थी और जो लगातार उनके परिवार के लोग बता रहे थे कि रघुवंश सिंह ने जब पार्टी से इस्तीफा दिया तो वो पत्र लिखते समय भावुक भी थे, रो भी रहे थे। तो अब जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि रघुवंश सिंह जैसे नेता जल्दी सियासत को नहीं मिलते हैं और जिस पार्टी के साथ भी वो खड़े रहे। चलिए आनंद, बने रहिए हमारे साथ। आरजेडी के सांसद मनोज झा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज झा जी, इस दुखद घड़ी में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सीधे कहता हूँ कि एक युग का आज अंत हो गया और ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने, एक आप मनरेगा को देख लीजिए, जब लालू जी के साथ वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, बिहार से लेकर पूरे देश की तस्वीर बदल दी। अचानक में हुआ, अभी परसों में उनसे मिलके आया था और यह सब इतनी तेजी से हुआ कि क्या कहा जाए। मैं समझता हूँ मेरे दल के लिए, लालू जी और रघुवंश बाबू के रिश्तों के लिए इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती थी। मैं कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास था, वो इतनी चिंता में थे, इतनी परेशानी में थे, लगातार उन्हीं के इर्द गिर्द बातचीत हो रही थी कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, अभी उनकी बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ उनका इस तरह चला जाना ना हम सबको अपने लिए छोड़ गया है, हम सबको एक ऐसी जगह छोड़ गया है कि जहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टिप्पणी करूँ, क्या कहूँ, कितना कहूँ। बिल्कुल मनोज झा जी, लेकिन इस दरमियान उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की लगातार चर्चा रही पिछले एक हफ्ता में, और अगर आपकी बात करें, उनकी कई बार आपसे बातचीत रही होगी, तो कोई ऐसा वाकया जो आप इस मौके पर साझा करना चाहें जो उनके व्यक्तित्व के विषय में बताता हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, बीमार थे वो, तेजस्वी जी और हम लोग गए थे तकरीबन 12-15 दिन पहले, और
वो बीमार थे, लेकिन उनकी अपनी बीमारी की चर्चा उन्होंने नहीं की। वो चर्चा करते रहे बिहार की, वो चर्चा करते रहे क्या करना चाहिए, वो चर्चा करते रहे कि बदलाव जरूरी है, वो चर्चा करते रहे प्रवासी मजदूरों की। मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी अपने इर्द गिर्द चीजों को नहीं देखा, व्यापक पटल पे देखा, और कल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार इसी संदर्भ में बातचीत करते रहे। मैं समझता हूँ कि कितना पुराना रिश्ता जिससे राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद पड़ी और उस बुनियाद को मजबूत किया रघुवंश बाबू ने, और एक प्रखर समाजवादी जिसने कभी भी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की राजनीति नहीं की, एक बृहद पटल पर अपनी बात को रखा। उनका चले जाना मैं समझता हूँ हम सबको अधूरा छोड़ गया है। और मैं तो आपको फिर से कहता हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लाली जी पर अभी क्या बीत रही होगी, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण साथी आज खो दिया। बिल्कुल। इसके अलावा मनोज झा जी, क्या इस मौके पर अभी आपकी किसी लालू परिवार में किसी से कोई बातचीत हुई, कुछ आप जानकारी जो साझा करना चाहें? देखिए, अभी हमारी मीसा जी से बातचीत हुई, वो भी परेशान है, वो पहुंच रही हैं वहाँ जहाँ उनका निधन हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं चूंकि एयरपोर्ट पे हूँ, मैं भी पहुंचूंगा, सीधे वहीं जाऊंगा, और मैं समझता हूँ नम आंखों से विदाई देने के अलावा अब क्या है। बस उनकी यादें हैं, और वो यादें हम सब के लिए, हम सब के साझा सरोकार के लिए एक प्रेरणा है। और मैं समझता हूँ कि रघुवंश बाबू एक बड़ी लकीर खींच गया है, उस बड़ी लकीर के इर्द गिर्द हम रहेंगे। चलिए, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि एक बार फिर से